मॉर्निंग क्लास 7th। इससे पहले मैंने आप लोगों को जगता और हमारा शरीर नामक पाठ कराया था। आज है शाम एक किसान, कविता है ये। तो मैंने आप लोगों को ये पोएम पहले लिखवा दी है। आज मैं इसका अर्थ आप लोगों को बता रही हूँ। मैं अर्थ बता रही हूँ, लेकिन ये पोएम आपको आज दोबारा करनी है सुंदर सी लेख में। तो अर्थ देखिए, ये पोएम लिखी हुई है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो सक्सेना जी इसमें क्या कर रहे हैं, एक शाम का वर्णन कर रहे हैं एक किसान के रूप में। ठीक है, अपने मस्तिष्क में शाम हो रही है उसका अपने मस्तिष्क में एक किसान के रूप में वर्णन कर रहे हैं। तो क्या वर्णन कर रहे हैं उन्होंने, कितना मनोहारी कितना सुंदर वर्णन किया है, मन को हरने वाला इसमें वर्णन किया है। आप लोग देखिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटने पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। सक्सेना जी बोल रहे हैं, शाम का वर्णन कर रहे हैं। उनको शाम किसी मनुष्य के रूप में दिखाई दे रहा है, किसी किसान के रूप में दिखाई दे रहा है। तो वो कह रहे हैं कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, कि पहाड़ शाम के समय में पहाड़ जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि आकाश, जैसे कि कोई किसान यहाँ पर बैठा हुआ हो और किसान ने क्या कर रखा हो, आकाश ऐसा लग रहा है जैसे उस किसान के सर पर साफा मतलब पगड़ी बंधी हुई हो, आकाश रूपी पगड़ी बंधी हुई हो। आकाश इस किसान के सर पर पगड़ी के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि घुटने पर पड़ी हो नदी चादर सी, पास ही दहक रही है जंगल में पलास के जंगल की अंगीठी। और नदी ऐसी दिख रही है, जो नीचे पहाड़ में नीचे नदी बह रही है, वो नदी ऐसी लग रही है जैसे किसान के घुटनों पर चादर पड़ी हुई हो, और पास ही दहक रही है। और उसके पास में ही सामने पे ही जो ये पलास के फूल दिख रहे हैं आप लोगों को, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कि जंगल में अंगीठी जल रही हो, अंगीठी में अंगारे रखे हुए हों और वो जल रहे हों। पलास के फूल ऐसे लग रहे हैं, लाल फूल इसमें ऐसे लग रहे हैं जैसे कि जंगल में कोई अंगीठी में अंगारे जल रहे हों। ठीक है, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले है। तो शाम हो रही है, शाम में अंधकार होता है, हल्का हल्का अंधेरा छाया रहता है। तो अंधेरा ऐसा लग रहा है जैसे पूर्व दिशा में क्या हो रहा हो, पूर्व दिशा में भेड़ सिमट कर बैठ गए हों। अंधकार ऐसा लग रहा है, ऐसे शांत लग रहा है जैसे कि भेड़ जो हैं, भेड़ों का जो झुंड है वो सिमट के बैठ गया हो दूर कहीं, ऐसा लग रहा है।